बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। भारत के साबिक़ आर्मी चीफ, भारत की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से हलाक हो गए थे। नाज़रीन, आज 5 रोज़ गुजर चुके हैं, छठा दिन शुरू हो चुका है। भारत के साबिक़ आर्मी चीफ को भारत की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत को किसने कत्ल किया, कैसे उनका जहाज़ गिरा, क्या वाकई उनके जहाज़ को चाइना ने मिसाइल मारा, क्या वाकई भारत के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तान की ISI ने या पाकिस्तान की आर्मी ने कोई हमला करवाया, या भारत के अंदर से, फौज के अंदर से किसी ने जहाज़ के अंदर कोई बम नस्ब किया जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर गिरा। इस हवाले से अभी तक कोई तहकीक मंजर आम पर नहीं आई है। 5 रोज़ गुजर चुके हैं। भारत की हुकूमत, भारत का मीडिया और भारत की फौज को सांप सूंघा हुआ है, खामोश हैं और किसी भी तरह से कोई भी बात अवाम के सामने नहीं रखी जा रही है। नाज़रीन, आपको याद है हमने 5 दिन पहले आपको, जब भारत के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरा था, उसी वक्त आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर हक़ाइक़ बताए थे कि आया भारत के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर मौसम की ख़राबी की वजह से गिरा है, या फिर कोई ह्यूमन एरर था, कोई इंसानी गलती थी, पायलट की गलती थी, इसकी वजह से गिरा, या फिर टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर नाज़रीन किराम कोई बम नस्ब किया गया था, या फिर नाज़रीन किराम चाइना ने या पाकिस्तान ने या किसी और मुल्क ने इस जहाज़ को गिराया था। नाज़रीन, भारत के अंदर जो भारत की फ़ौज है वो दुनिया भर के अंदर इस वक्त उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चाइना के मीडिया पर, चाइना के अखबारात के अंदर, चाइना के सोशल मीडिया पर भारतीय फ़ौज को दुनिया की निकम्मी तरीन फ़ौज करार दिया जा रहा है कि जो सालाना $75 अरब का बजट खा जाती है, लेकिन ना तो वो लड़ सकती है, ना ही अपने इलाकों का दिफा कर सकती है, और ना ही अपनी अहम शख्सियात को बचा सकती है। चीन की जानिब से ये बारहा मौक़िफ़ दोहराया गया है कि भारत की फ़ौज दुनिया की निकम्मी तरीन फ़ौज है। नाज़रीन, जनरल बिपिन रावत की हलाकत पर और उनके हेलीकॉप्टर के तबाह होने पर अब भारत के मीडिया पर कुछ ये प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि इस जहाज़ को चाइना ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए से गिराया है, या फिर पाकिस्तान के ISI इसके पीछे मुलव्वस है। इसी हवाले से नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर क्या चर्चा हो रहा है, आप पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद आपको मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का बहुत बड़ा दावा, CDS बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे साजिश संभव। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत को लिट्टे और ISI पर शक, ये प्लान्ड अटैक हो सकता है, ब्रिगेडियर सावंत का दावा। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, इसके अंदर भारत का मीडिया खुद ये बता रहा है कि चाइना या फिर पाकिस्तान की ISI ने कोई साजिश की है जिसकी वजह से जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। नाज़रीन, हकीकत ये है कि भारत के जो साबिक़ आर्मी चीफ थे, जो तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत थे, इनके हेलीकॉप्टर तबाह होने की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से कोई एक वजह हो सकती है। या तो नाज़रीन किराम अंदर से बगावत हुई है, जनरल बिपिन रावत को रास्ते से हटाना ज़रूरी समझा गया है, और जनरल बिपिन रावत की जो अपने मातहत फ़ौजियों के साथ लड़ाई थी उसकी वजह से किसी ने बम नस्ब किया और किसी ने कोई मंसूबा बनाया और हेलीकॉप्टर तबाह हो गया आनन फानन। या तो एक वजह यह हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकता है। नाज़रीन, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि चाइना ने किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इस जहाज़ को गिराया हो। हम आपको पहले बता चुके हैं जिस जगह पर कूनूर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर यह हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, उससे चंद सौ किलोमीटर के फासले पर श्रीलंका वाक़ है, वहाँ पर चीनी फ़ौजी मौजूद हैं। तो चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जिनके ज़रिए से यह हेलीकॉप्टर तबाह हो सकता है। जैसा कि भारत के लोगों ने भी इस पर आवाज़ उठाई कि जिस तरह से ताइवान का आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर तबाह किया गया था, इसी तरह से भारत के आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर भी चाइना ने तबाह किया हो। तो ये दूसरा ऑप्शन है
जिसका एहतिमाल ज़्यादा है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान की ISI ने या पाकिस्तान की फ़ौज ने या पाकिस्तान की आर्मी ने कोई मंसूबा बनाकर इस हेलीकॉप्टर को गिरा दिया हो। तो ये 3 बड़े ऑप्शन बताए जा रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन किराम जो इसके अलावा जो ज़िमनी ऑप्शन है जिसमें टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, इंसानी गलती हो सकती है, और इसी तरह से वेदर का जो मौसम की ख़राबी है इसका ऑप्शन हो सकता है, तो ये एक ज़िमनी ऑप्शन है। अब जो भारत की हुकूमत है और भारत की फ़ौज है जो तहकीकात कर रही है, सवाल ये है कि क्या वो तहकीकात मंजर आम पर लाई जाएंगी, क्या उन तहकीकात के ज़रिए से आवाम को सच बताया जाएगा। हकीकत यह है कि भारत कभी भी सच नहीं बताएगा, ना ही तहकीकात मंजर आम पर आएंगी और ना ही असल वजूहात को आवाम के सामने रखा जाएगा। जिस तरह से भारत ने शुरू में इस मामले को दबाया और मौसम की ख़राबी का चर्चा किया, इसी तरह से आइंदा भी हो सकता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से यह हेलीकॉप्टर गिरा है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इससे फिर जो भारत की आर्मी है उसका पोल खुलेगा और चाइना और पाकिस्तान का नाम तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारत को पता है अगर हम ये नाम लेंगे तो फिर हमारी बर्बादी होगी, हमारी सुबकी होगी, हमारी हजीमत होगी और हमारा हरीफ और हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर तस्वर होगा। तो भारत नाज़रीन काम आप जानते हैं कि भारत की फ़ौज 75 अरब डॉलर खाकर भी अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर पा रही है। 43,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है जो चाइना भारत से छीन चुका है, लेकिन भारत एक भी इंच चाइना से वापस नहीं ले सका है और ना ही भारतीय फौज मुकाबला कर पा रही है और ना ही भारत की मोदी हुकूमत में हिम्मत है कि चाइना का सामना कर सके। और नाज़रीन काम हमारे पास जो रोज़ाना की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के खिलाफ चाइना के फौजी भारतीय इलाकों में घुसे हुए हैं, वहाँ पर मिलिट्री तामीरात कर रहे हैं, वहाँ दाखिल होकर भारतीय फ़ौज से चेक पोस्टें इलाके छीन रहे हैं और भारतीय फ़ौज उनके सामने बेबस है। तो ये आईना है भारत का और मोदी का, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत कितना कमज़ोर है और भारत का असल चेहरा क्या है। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खौफ की और इसी तरह से नरेंद्र मोदी की ताज़ा भड़क के हवाले से। नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुसलमान हुक्मरानों को ताना दिया है और मुसलमान हुक्मरानों को जो यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके बारे में नाम लेकर ये कहा है कि जो मुगलिया बादशाह थे उन्होंने भारत पर कब्ज़ा किया, लेकिन अब किसी भी मुस्लिम सालार को यहाँ पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा बयान के अंदर ये कहा है कि औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह जो मुगलिया सल्तनत का बादशाह था, उसने हिंदुओं पर जुल्म किया, लेकिन शिवाजी ने उनका मुकाबला किया और आज भी हम भारत के अंदर मुसलमानों को या कोई भी ऐसा मुस्लिम सालार जो उनका नाम ले वह है हम पर हमले करने की सोच रहा है, हम उनको पैगाम दे रहे हैं कि अगर वो इस तरह की गलती करेगा तो फिर उसे मुंह की खाना पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने ताज़ा खिताब में यह बात कही है। नाज़रीन काम नरेंद्र मोदी अफ़गान तालिबान की हुकूमत से काफ़ी परेशान है। भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत ये जानती है कि सुल्तान महमूद गजनवी के जानशीन इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत में आ चुके हैं और सुल्तान महमूद गजनवी का मिशन पूरा हो सकता है। जो उनका अधूरा मिशन था, जो उनका ख्वाब था, वो पाया तकमील तक हो सकता है। और भारत के मीडिया पर भारत की एजेंसियां और भारत के खुफिया इदारे ये रिपोर्टें कर चुके हैं कि अफ़गान तालिबान मकबूजा कश्मीर का रुख कर रहे हैं, भारत का रुख कर रहे हैं। तो भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खिताब के अंदर जहां मुसलमानों को धमकियां दी, पाकिस्तान को धमकियां दी, तालिबान को भी धमकियां दी कि अगर उन्होंने जुर्रत की तो फिर उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल होगा और हम उन्हें शिकस्त से दो चार कर देंगे। लेकिन अभी काम भारत ना तो तालिबान का मुकाबला कर सकता है, ना ही चाइना का मुकाबला कर सकता है और ना ही पाकिस्तान का। महज ये भारत की बड़के हैं। वाराणसी काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।